सिक्स सिग्मा रूल मैं इसको कहता हूँ। ये छः के छः चीज़ें ट्रेड लेने के पहले मैं ज़रूर देखता हूँ। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और सेम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ आपको नहीं पता है तो मत लीजिए। आपको चांस है कि उसमें आपको लॉस होगा। और कोई भी लूजिंग बेट के ऊपर पैसा लगाना पसंद नहीं करता। अगर आपको पता है कि यहाँ आपको हारने का चांस है तो आप वहाँ पर पैसा लगाओगे कभी? बिल्कुल नहीं लगाओगे, राइट। तो कभी भी ये छः चीज़ें आप ज़रूर देखो। क्या है वो छः चीज़ों में? तो पहला आता है वो है आपका ट्रेंड। ट्रेंड आपको कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर हमने ट्रेड लिया तो वो हमें बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो आप इसको मतलब लिख लो कि ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं लेना है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करें। अब आप देख सकते हो अदानी का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, कोई भी रैंडम आप चार्ट ओपन करके देख लीजिए। ट्रेंड को फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहली बात, अगर कंटिन्यूअसली इसके अंदर हायर हाई लोअर लो फॉर्म हो रहा है, मतलब कैसा होता है, अप ट्रेंड फिर पुल बैक, ठीक है, फिर अप ट्रेंड पुल बैक, अप ट्रेंड पुल बैक, अप ट्रेंड पुल बैक। तो ये क्या है, मार्केट हायर हाई और हायर हाई के फॉर्मेशन में 5 मिनट के कैंडल में है। मैं अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो देखिए, तो मैं इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा ही नहीं। ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है। और क्या, बिगर फ्रेम में आप इसको अगर हम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी ये बिगर फ्रेम में भी कैसा है कि ये अप ट्रेंड में है। फेयर एनफ है ना, अप ट्रेंड के अंदर है, एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे है। तो इसमें अब जिस तरह का ये चल रहा है इसके अंदर अभी हम जो है शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, और क्या तरीका है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो मैं दोनों का तरीका बताता हूँ। अगर आप ये देख रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, तो हमेशा नोटिस कीजिए कि आपका जो है ना मूविंग एवरेज, ये जो ट्रेड है आपका मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। कितने मूविंग एवरेज के ऊपर होएगा तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो है आपका 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो ट्रेड ले रहे हो ना वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब आप देखोगे ये चॉपीनेस मार्केट में आया हुआ है, ये स्टॉक जो है साइडवेज था बीच में, लेकिन फिर भी जब भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया है काफ़ी अच्छा मूव दिया हुआ है। ठीक है, और इसके पहले अगर बैक टेस्ट करके देखोगे तो हर एक स्टॉक का एक, कोई स्टॉक जो है 50 पे है, कोई स्टॉक होता है 60 के ऊपर, लेकिन ये जब भी 50 के ऊपर है काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और अब आप देखोगे एक बार फिर से 50 मूविंग ट्रेड में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम जो है इसमें लॉन्ग पोजीशन ही बनाएंगे, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर आप डे ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है। और अगर मान लो कि आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है स्विंग ट्रेडिंग में, और आप अगर पोजीशन बनाने जा रहे हो और देख लिया कि अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे, तो मत बनाओ, वेट करो इसके ऊपर जाने का। आप देख सकते हो कि प्राइस जो है कैसे 50 मूविंग एवरेज के पास आकर हॉल्ट लिया है ना। तो इस तरीके से ये आपके लिए ट्रेंड बताने का काम कर सकता है। और इसके अंदर क्या है, डे ट्रेडिंग के अंदर क्या है, हम डे ट्रेडिंग के अंदर इसको मैं बंद करके वीवैप लगा लूँगा। ठीक है, वीवैप के ऊपर अगर है तो मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। जब तक वीवैप के नीचे नहीं है तब तक मैं लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट पोजीशन की शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। इस तरह से आप मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। ओके, फेयर इनफ है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, डेली चार्ट पे एक और तरीका है आपको पता करने का कि मार्केट ट्रेंडिंग है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में है। तो क्या तरीका है, तो हम इसमें वीवैप को मैं हाइड कर लेता हूँ और वो जो मूविंग एवरेज था ना उसको लगाता हूँ। तो मूविंग एवरेज, ठीक है, ये मूविंग एवरेज की लाइन है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मूविंग एवरेज जो है इसमें अप ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, कैसा है, ऊपर की तरफ है। देखो मूविंग एवरेज जो है अगर इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझो कि वो अप ट्रेंड है। अगर मान लो कि वो इस तरह से हो गया तो समझ जाओ कि ये साइडवेज ट्रेंड है, और जहां ये नीचे की तरफ मुड़ा तो नेगेटिव ट्रेंड चालू हो गया। ओके, फेयर एनफ है, ये काफ़ी सिंपल है समझने में। तो आप देख सकते हो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगा, यहाँ तक जो है पूरा अप ट्रेंड था, उसके बाद ये मार्केट साइडवेज हुआ है और अब धीरे धीरे घूम रहा है ये ऊपर की तरफ। आप और भी स्टॉक्स में देख सकते हो, ये डे ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और भी स्टॉक्स में आप देख सकते हो सेम सिमिलर है, अप ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये साइडवेज था तो आपका मूविंग एवरेज भी साइडवेज की तरफ है। देख रहे हो, 45 डिग्री समझ लो। 45 डिग्री क्या होता है, तो 45 डिग्री अगर आप ऐसे एंगल्स लगाओगे तो ये 45 डिग्री होता है। तो आपका कोशिश करो कि ये जो
मूविंग एवरेज वो 45 एंगल में चले। अगर ज़्यादा इस तरह चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा फ्लैट होने लगे तो समझना कि वो स्टॉक में अभी साइडवेज जोन आने वाला है, साइडवेज होने वाला है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। तो अभी तक यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ट्रेंड कैसे पहचान। इंट्राडे में वीवैप का यूज़ करेंगे हम, या 20 मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे हम इंट्राडे में। और एक सेकंड में आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे हम इंट्राडे में। तो ये 5 मिनट का कैंडल लगा दिया हमने, सेम अपोलो हॉस्पिटल का है। तो आइए अब आप इसमें वीवैप भी लगा सकते हैं, या फिर 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 नहीं 20 इसमें इंट्राडे में देख लीजिए। तो जब तक वीवैप के नीचे है, ओके, आप ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं वीवैप यूज़ करता हूँ बिकॉज ये इंटरनेशनली ये जो बनाई है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है, और ये आपको डेली पे नहीं दिखेगा वीवैप, तो इसके लिए। या फिर आप 20 मूविंग एवरेज लगा लीजिए और उससे भी आप पता कर सकते हैं ट्रेंड क्या है। तो एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई, ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद लेवल्स आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो लेवल्स कौन सी चीज़ें होती है लेवल्स आपको देखने के लिए? तो आप जो ट्रेंड करने वाले हो, जो ट्रेडिंग करने वाले हो, आपके लेवल्स पहले से डिसाइड है या नहीं है। तो लेवल के अंदर क्या आता है, लेवल आपको पता होना चाहिए। अब लेवल किस चीज़ का लेवल हो सकता है, तो ये लेवल के अंदर जो आता है ये 4 अलग अलग चीज़ें आती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपका स्टॉक कहीं साइकोलॉजिकल लेवल के पास तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये 5 मिनट का कैंडल है, 4500 साइकोलॉजिकल लेवल के पास है। तो आप यहाँ पर जब इसके ऊपर निकलेगा, मान ली इसमें तो कोई खैर ट्रेड बन नहीं रहा है क्योंकि आप देख सकते हो पीछे काफ़ी कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये देखते हैं हम केस, ठीक है। यहाँ पर जो है इंट्राडे में वीवैप के ऊपर है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, माफ़ करना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है इंट्राडे में। तो 5 मिनट के कैंडल पे देख रहे हैं जैसे ये ट्रेड 2050 के ऊपर निकलेगा तो अभी भी मेरे पास ऊपर 50 पॉइंट का जगह है, राइट। तो मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। वही अगर ये ट्रेड मान लो 2094 के पास या 90 के पास मिलता है ऐसा सेटअप, तो मैं नहीं लेता, ठीक है। तो ये आपके लिए साइकोलॉजिकल लेवल बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब उसके बाद एंट्री आपको किस पे पोजीशन पे लेना है, तो ये कैसे समझोगे आप? तो एंट्री मुझे जैसे इस केस में मैं आपको बताता हूँ, अदानी एंटरटेनमेंट के सिनेरियो में मुझे पता है कि मेरा एंट्री जो होगा 2048 के ऊपर जैसे क्रॉस करेगा मेरा एंट्री लेवल होगा, ठीक है। अब हो सकता है कल मार्केट में क्या सिनेरियो हो, मार्केट या तो सेम लेवल पे खुले या गैप डाउन खुल जाए, उसके बाद आराम से आते आते इसको क्रॉस करे, तब मैं, और क्रॉस करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज दे, हो सकता है कि 2049 2050 पे या एक बड़ा कैंडल बना दे 2052 53 पे। तो वो लेवल नहीं, मैं कोशिश करूँगा 2048 के पास में ही खरीदने का। 2050 तक मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरा एंट्री पॉइंट अब पता चल गया है, ठीक है। तो आपको एंट्री पॉइंट पता है आपको, वेरी गुड। उसके बाद आपको आपका स्टॉप लॉस भी जानना बहुत ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा अगर मान लो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ एंट्री, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, या तो मेरा प्रीवियस स्विंग लो ये 2038 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे और प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो जो भी नियरेस्ट स्विंग लो होगा, लेकिन मतलब फिर भी 5 रुपये का तो मैं इस स्टॉक के अंदर एक रखूँगा ही एवरेज। तो स्टॉप लॉस मुझे मेरा पता चल गया, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट पता है, स्टॉप लॉस पता है। उसके बाद क्या है कि एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, उसके बाद आपको आपका टारगेट भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो टारगेट हम किस तरह से इसके अंदर डिसाइड करेंगे कि जैसे अदानी एंटरटेनमेंट है, काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है, जब ये चलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त चलता है, आप देख सकते हो, आप इसका हिस्ट्री भी जाकर देखिए, तो ये काफ़ी बढ़िया चलता है। तो मेरे लिए मैं फिर भी अपना जो है 1:1 रिस्क रिवॉर्ड वाला स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने आपको कहा है, बना के रखिए। और मार्केट का सेंटीमेंट अगर ज़्यादा अच्छा है तो मैं 1:2 के लिए भी चला जाऊँगा, ओके। या फिर 1:1 पे 50% बुक करना है। आपकी जो भी प्लानिंग है, ठीक है, वो प्लानिंग आपको रखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ें जब एक बार आपको पता हो जाएगा ना, तो आप ट्रेंड पॉजिटिव है तो अगर मान लो सेलिंग भी है तो आप हाइपर नहीं होंगे कि चलो ट्रेंड पॉजिटिव है, मैंने ट्रेंड के फेवर में लिया है तो बढ़िया है। लेवल्स आपको सारे पता है, साइकोलॉजिकल लेवल के पास में आपने लिया हुआ है ट्रेड, एंट्री आपको पता है, एसएल पता है, टारगेट पता है। तो आप जानते हो अब कि आपको अगर आपने जो ट्रेड लिया है उसमें मैक्सिमम लॉस कितने का होगा, 400 रुपये का होगा। आपने एक दिन का अपना कितना पकड़ा हुआ है, 1% अगर 70,000 कैपिटल है तो 700 रुपये। तो आप पैनिक नहीं होंगे कि हाँ, आप पहले से तैयार हो मार्केट को देने के लिए, ठीक है। देना सीखो। जब आप मार्केट में कहते हैं ना कि लॉस होने का डर अगर आपके मन से चला गया ना, तब आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉस होने का डर गया तो 1 लाख गया, कोई टेंशन नहीं। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद तो ये 5 चीज़ें आपके लिए अमृत हो सकती है अगर आप
ट्रेड लेने से पहले इन सारी चीज़ों को आप अगर समझते हो, जानते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ें प्लीज़ आप ज़रूर साइकोलॉजिकल लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जल्दी कोई कवर नहीं करता, कोई बात पता नहीं क्यों इसके बारे में नहीं करता है। इस लेवल को आप रेस्पेक्ट कीजिए, मार्केट आपको रेस्पेक्ट करेगा। और एंट्री, एग्जिट, टारगेट, आप एक बार आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपको सब पता है कि हाँ, इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस 400 हो सकता है और मेरा प्रॉफिट है 800 हो सकता है। तो जाने के लिए इतना है, तो आपको फिर डरने की क्या ज़रूरत है। लोग डरते वही है जो स्टॉप लॉस लगा के नहीं चलते हैं, या 10,000 क्वांटिटी ले लिया जिसमें उनको मतलब क्या बोलते हैं 15,000 का लॉस होने वाला है, जो ऑलमोस्ट समझो कि 10% ऑफ हिज कैपिटल और हर कैपिटल है। तब उस सिनेरियो में आपका जो है साइकोलॉजी काम नहीं करता। तो माइंडसेट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझा होगा। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग करोगे तो ही आपको प्रैक्टिस से ही आपका जो है साइकोलॉजिकल जो है अच्छा स्ट्रांग होगा।